guys, in this video we are going to discuss about Kirchhoff's second law, which is also known as loop rule, and in short it is called as KVL. This KVL is referring K as Kirchhoff's, V as voltage and L as law. So Kirchhoff's voltage law, that means in this law we will talk about voltage or potential और EMF etc. सो फर्स्ट लॉ जो हमारा था वो था करंट के बारे में, और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है वोल्टेज के बारे में. सो फर्स्ट लॉ था जंक्शन के बारे में, जिसे हम जंक्शन रूल कह रहे थे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लूप की. लूप यानी कि वो क्लोज्ड लूप जिसमें हमें करंट को ऑब्जर्व करना है और उसमें पोटेंशियल क्या ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो सबसे पहले बात करते हैं इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है या व्हाट डज दिस लॉ स्टेट. सो द algebraic sum of the EMFs in any loop of a circuit is equal to the sum of the products of currents and resistances in it. That can be also represented as summation of E is equal to summation of IR. Here summation of E is the sum of EMF and summation of IR is the sum of products of current and resistances. ठीक है, यानी कि जितना टोटल EMF है वो हमारे टोटल पोटेंशियल, जितना भी हमारा यू कैन से जितना भी हमारा किसी रेजिस्टेंस के अलोंग जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वहाँ से हमारा जो भी पोटेंशियल आ रहा है, इन दोनों की वैल्यूज सेम होगी किसी पर्टिकुलर लूप में. या फिर इन अदर लैंग्वेज we can also say that around any closed loop of a network, तो ये नेटवर्क है इलेक्ट्रिक नेटवर्क और कुछ नहीं. now around any closed loop of a network the algebraic sum of changes in potential must be zero. That can be represented as summation of delta V is equal to zero. Here delta V is the change in potential or change in, या we can say potential difference. Okay, so इस लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके साइन कन्वेंशन रूल्स क्या हैं. साइन कन्वेंशन लेट्स टॉक अबाउट. तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन कैसे हम अप्लाई करेंगे जब भी हम सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे किसी भी लूप में. तो इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं जब भी हम किसी लूप को स्टडी करेंगे और उसके थ्रू हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को ऑब्टेन करेंगे. नाउ तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेट्स टॉक अबाउट. तो पहला पॉइंट है वी कैन टेक एनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यानी कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें हमें अपने मन से ही ये ऑब्ज़र्व करना है या अपने मन से ही हम कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे ट्रैवर्सल की. यानी कि हम किस डायरेक्शन में इस लूप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हमें ये दिमाग में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स बनते चले जाते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक नेटवर्क देख रहे हैं. यहाँ पर टू डिफरेंट लूप्स हैं, टू क्लोज लूप्स हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं जो डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है. ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लूप कंसीडर करते हैं तो हम लूप क्या कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बट लेट्स चेक विद एन एग्जांपल. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लूप डी ई एफ सी डी. तो यहाँ से मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन कौन सी आ रही है, क्लॉकवाइज. तो जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें ये भी पता होगा कि हमारी करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी और हमारी ट्रैवर्सल की डायरेक्शन किधर होगी. इस पर बेस्ड होगा कि हम EMF को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव. सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट्स. In the other points, the second point is EMF of the cell is taken as positive if the direction of traversal is from negative to the positive terminal. So here
यहाँ पर जो हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है, हमें करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है जब हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की। हमें सिर्फ बात करनी है किसके बारे में, हमें बात करनी है कि हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन उस सेल के कॉन्टेक्स्ट में किस डायरेक्शन में पड़ रही है, उसके टर्मिनल के कॉन्टेक्स्ट में किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है तो उस केस में हम पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, यानी ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे। यानी कि अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हमारा ट्रैवर्सल का डायरेक्शन है तो उस केस में हम पोटेंशियल लेंगे पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद में हमारा सेकेंड पॉइंट है जो उसका जस्ट ऑपोजिट है, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि अब हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर ट्रैवर्सल डायरेक्शन, तो क्या होगा, हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल होगा, जो ईएमएफ होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं और अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम कंसीडर कर रहे हैं अपने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल को, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। Now let's talk about the fourth point, which is IR, that is the product of current and resistance, is taken as positive if the resistor is traversed in the same direction of assumed current and vice versa। यानी कि अगर सेल लगा हुआ है या कोई भी बैटरी लगी तो हमें ये तो पता ही होता है कि करंट के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बट हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है या उसकी ऑपोजिट है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अलोंग हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो इस केस में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम दिस टू दिस, और हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन भी सेम है। इस केस में हमारा पोटेंशियल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड आर एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इट विल बी प्लस आई आर। बट अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो तो जाता ही है, बट हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन अगर करंट के मूवमेंट के ऑपोजिट है किसी रजिस्टर में, उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं इसके इलस्ट्रेशन की। हाउ डू वी इलस्ट्रेट, हम कैसे इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे सेकेंड लॉ को अप्लाई करके। तो जब भी हम सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे उस केस में हमें अपने मन से कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर लेना है, और मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर किया, यानी कि जो लूप लेंगे वो क्लॉकवाइज होगा। सो यहाँ पर हम 2 लूप्स ले लेते हैं। फर्स्ट लूप हम ले लेते हैं CFABC और सेकेंड लूप हम ले लेते हैं DEFCD। सो कैसे इक्वेशन बनेगी, लेट्स टॉक अबाउट। तो जो हमारा फर्स्ट लूप है दैट इज लूप CFBAC, दैट इज सॉरी मैंने B लिख दिया, यहाँ पर A होना चाहिए, CFABC। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम R2 रजिस्टर की बात करें तो करंट की डायरेक्शन है ऑपोजिट हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन के। इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट इज I2 R2, दैट विल बी नेगेटिव। सो हियर इट इज माइनस I2 R2। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं R1 रजिस्टर की तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी सेम है जो हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन। इसका मतलब इस टाइम पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इक्वेशन क्या बनी, I1 R1 माइनस I2 R2। अगर हम बात करते हैं EMF की, तो जो हमारा E2 है दैट इज़ EMF ऑफ सेकेंड सेल, यहाँ पर ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है ये और हमारे करंट की डायरेक्शन है ये। तो ट्रैवर्सल किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल है तो E2 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें E1 की तो यहाँ पर E1 क्या है, ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब E1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इस लूप में। नाउ लेट्स कंसीडर द सेकेंड लूप दैट इज DEFCD। लूप DEFCD में क्या होगा,
हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्टर R3 और R2 की। तो रजिस्टर अगर R3 की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि R2 रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन सेम है, सो इट विल बी पॉजिटिव I2 R2। यस, नाउ पॉइंट सी पर अगर हम अप्लाई करते हैं अपना जंक्शन रूल, तो यहाँ पर पॉइंट सी पर करंट आ रहा है I2 एंड I1, यानी कि यहाँ से जो करंट मूव आउट करेगा वो होगा I1 प्लस I2। ठीक है, यानी कि ये रजिस्टर R3 में जो करंट का अमाउंट जा रहा है वो क्या जाएगा, I1 प्लस I2, और हमारे ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज, और सेम डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। E2 क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। दैट विल बी, सिंपल करने के बाद में क्या आएगा, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट, अगर हमें किसी भी सेल का EMF फाइंड करना है या किसी भी ब्रांच के अलोंग रजिस्टर या उसमें करंट किस अमाउंट में फ़्लो कर रहा है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं with this law. So I think this would be helpful to you all. If you like this video, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ कमी है वीडियो में, you just can comment and kindly share this. Thank you.